जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की 10 आज्ञा में से 7वां आज्ञा जो है चोरी ना करना। तो ये भी हमारे बाइबल के वचनों में कई चैप्टर्स में है, जो कि है पहला व्यवस्था विवरण में, जो 5वां अध्याय का 19 पद में है। उसमें लिखा है तू चोरी ना करना। और निर्गमन के चैप्टर 20 वर्स 15 में लिखा है तू चोरी ना करना। और मलाकी के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 3 के 8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, दसमांश और उठाने की भेंटों में। कहने का मतलब है कि परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए अपनी तरफ से दसमांश रखते हैं या परमेश्वर को भेंट देते हैं, चर्च में देते हैं, या जिस भेंट को हम परमेश्वर को सौंप चुके हैं उस भेंट में से अपने स्वार्थ की वजह से निकाल लेते हैं, तो वो भी एक तरह से चोरी हुआ। और कई वजह से हम चोरी भी करते हैं, और कई रीजंस है उसके, जो हमारा स्वार्थ हो गया, लालच हो गया, जिसके कारण से हम फिसलते हैं इस पाप में। तो हमें ध्यान देना है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें इन सारी पापों में नहीं गिरना है जो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, पाप है, अधर्म है। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में काफी विस्तार में बताए हैं कि अगर हम इस पाप में गिरते हैं तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से सजा देगा। वो आप देख सकते हो एक्सोडस के निर्गमन के अध्याय 22 में, आप पूरे चैप्टर में आप देख सकते हो कि परमेश्वर किस चीज को हमें आगाह करते हैं और कैसे हम मनुष्य को वो पाप करने के बाद सजा मिलती है। अब हम देखते हैं कि अगर आप किसी के भी वस्तु जो दूसरे का है बिना मांगे या पूछे ले लो तो वो चोरी ही कहलाता है। चाहे वो किसी का पशु हो, सोना चांदी हो, पैसा हो, या कोई भी अन्य वस्तुएं जो आपके नहीं है, वो चोरी कहलाती है, जो आपके अधिकार में नहीं है, फिर भी आप बिना पूछे या बिना मांगे ले लेते हो। और दूसरा है, अगर आप किसी को धोखा देकर के उसके हिस्से ले लेते हो, वो भी चोरी ही कहलाता है। परमेश्वर की दृष्टि में अन्याय कहलाता है, वो इनजस्टिस हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में इनजस्टिस भी एक तरह का पाप है। या कोई भी धोखेधड़ी